तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लॉर्ड्स ऑफ मैथ्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी ग्रुप 4 के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर व्यापम के एग्जाम या कहा जाए ईएसपी के। ओके, तो इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा। ओके, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखना ना, जब तक आप खुद से पेन नहीं उठाओगे तब तक मैं क्या, कोई भी टीचर हो, आप 100 टीचरों से भी पढ़ लोगे तब भी आपका मैथ्स में कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, हैबिट नहीं बनाओगे, ठीक है ना, तब तक आपको मैथ्स डिफिकल्ट ही लगे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन सबसे पहले खुद से सॉल्व करना है। देन आप, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपसे गलती कहाँ पर हो रही है, कहाँ आप समझने में क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ रहे हो, है ना, डिफिकल्टी कहाँ हो रही है क्वेश्चन को समझने में। तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा जो है वो आपको माइंड में रखना है, और यही मेंटलिटी आपको एग्जाम में, कि जो गलतियां आपने यहाँ पे की हैं कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन में ये गलतियां की थी, तो वो मेंटलिटी आपको बना के चलना है एग्जाम में, जिससे कि आपको वहाँ पर आसानी से जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और पहले क्वेश्चन की तरफ मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर। ओके, तो देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में। तो यदि हम किसी भिन्न को हर के दुगने में एक जोड़ दें तो उसे, तो हमें 1/5 प्राप्त होता है। यदि हम अंश में से एक घटा दें और हर में एक जोड़ दें तो हमें 1/4 प्राप्त होता है। तो हमें पूछा गया है कि यहाँ पर जो मूल ओरिजिनल जो फ्रैक्शन या कहा जाए मूल जो अंश रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए, आसान सा ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए, हमने मान लिया कि जो एक भिन्न है वो है हमारी एक्स अपॉन वाई। ठीक है, एक्स अपॉन वाई हमने ये मान, एक्स अपॉन वाई। अब देखिए, ये हमारी जो है ये क्या है, मूल भिन्न। ये हमने मूल भिन्न मानी है, बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। और इसमें देखिए, अब ये हमारा क्या होता है, अंश होता है, और ये हमारा क्या होता है, हर। तो बस इसी को देखिए, अब क्वेश्चन में जो बोला गया है उसी हिसाब से हमें चलना है। तो क्या बोला गया है, पहले देखिए, किसी भिन्न के हर में दुगने, हर के दुगने में एक जोड़ा गया। तो ये हमारी भिन्न थी और इसका दुगना करना है, मतलब दुगना कर दिया मैंने, और इसमें क्या कर दिया, एक जोड़ दिया। तो हमें क्या प्राप्त मिल रहा है यहाँ पर, 1/5। ठीक है, 1/5 मिल रहा है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5x इक्वल टू 2y माइनस +1। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर y को इधर ले लेता हूँ। ठीक है, तो 5x माइनस 2y इक्वल टू 1। इसी तरीके से अब दूसरा देखेंगे, यहाँ पर जो दूसरा दिया हुआ है इसमें क्या बोला गया, अंश में एक घटा दिया है, तो ये हमने एक घटा दिया, और हर में एक जोड़ दिया है। तो हमें क्या मिल रही है, फिर 1/4 मिल रहा है। ठीक है, 1/4। तो बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 4x माइनस 4y इक्वल टू वाई माइनस। तो यहाँ से देखिए 4x, और ये y को इधर ले लेता हूँ मैं, और 4 को इधर लूंगा तो ये माइनस का है तो इधर जाएगा, तो प्लस का, ये हो जाएगा 5। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, ये हमारा पहला इक्वेशन। बस अब हमें x और y की वैल्यू निकालना है, उसकी जगह हम ये रख देंगे, तो आसानी से हमें मिल जाए। आप इसे ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, 3/7 है, तो x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ यहाँ पर, और y की वैल्यू 7 रखता हूँ, तो ये इक्वेशन जो दिए हुए हैं इनको सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस ये हो जाएगा हमारा 14 इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, एक आ रहा है, 15 में से 14 जाएंगे, और यहाँ पर भी एक है। ये वाला देख लेते हैं इसमें। तो इसमें देखोगे आप 12 ये हो जाएगा, और 7 ये हो जाएगा, और ये 5। तो यहाँ पर भी आप देखोगे 5 बराबर 5 हो रहा है, मतलब हमारा आंसर जो है वो यही हो जाए। आप कोई दूसरा ऑप्शन रखोगे, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है ना, तो आप समझ गए, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन हम सॉल्व कर ही लेंगे, फिर आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब चीज़ें। देखिए, तो इसके नीचे मैं यही लिख देता हूँ, 4x माइनस वाई इक्वल टू 5।
अब देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी मैं 2 बनाने में आसानी होगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी मुझे 2 से करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। तो ये हमारी हो जाएगी 8x माइनस 2y इक्वल टू 10। इसको मैं घटा दूंगा, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ 8x माइनस 2y इक्वल टू 10। उसके बाद आप देखिए आसानी से आपका सॉल्व हो, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस का 3x ये बचेगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का 9। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इधर यहाँ पर देखोगे आप, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो इसकी जगह x की जगह मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 12, और 12 इधर जाएगा तो ये माइनस का, तो 5 में से जब 12 जाएंगे तो 7 ये बचेगा। सर क्या हो जाएगा हमारा 3/7 जो है बस आंसर। ठीक है, तो दोनों तरीके से जैसे भी आप करना चाहो वैसे आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दी गई 4 संख्याओं में आखिरी का जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। मतलब वो क्वेश्चन ये मान के चलिए कि एसएससी सीजीएल का जो मेंस का एग्जाम होता है वो उसमें पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है लास्ट वाला, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक्साइज का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। आपसे इसमें पूछा जा सकता है क्योंकि जो एक्साइज का पेपर था वो भी 10th लेवल का 12th लेवल का ही था, है ना। तो ये भी तो सेम ही है, तो ये थोड़ा याद रख लेना, 1-2 क्वेश्चन देते हैं वो। चलिए देखिए, दी गई 4 संख्याओं में पहली 3 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत हमें 16 और 15 दिया हुआ है। अंतिम संख्या का हमें 25 दिया हुआ है। जो अंतिम संख्या है वो 25 है, तो पहली संख्या मैंने निकाल ली। देखिए 4 संख्याएं मैंने मान लिया कि ए, बी और सी और डी, ये 4 संख्या है। ठीक है, जो पहली 3 संख्या मतलब ये वाली जो पहली 3 संख्या है, इनका हमें जो औसत दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। तो मैं इन सब का योग निकाल सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 16 इंटू 3 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सीधा डायरेक्ट 48 लिखने वाला हूँ। इसी तरीके से आखिरी की जो हो जाएंगी, तो आखिरी की आप देखोगे ये कौन सी है आखिरी की, यानी ये वाली। ठीक है, तो इनका कितना हो जाएगा हमारा बी प्लस सी प्लस डी, इनका टोटल योग देखिए 15 है, ये एवरेज तो 15 थी 45 ही, समझ गए। लेकिन हमें जो आखिरी संख्या जो दी हुई है, ये वाली जो दी हुई है वो 25 दिया हुआ है। तो हम सीधा सीधा यहाँ पर 25 रख सकता हूँ मैं इसकी जगह। अब उसमें तो डी है ही नहीं है, 25 मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा। तो बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता पड़ जाएगी। 25 को इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का जब 45 में से 25 जाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 20 बचेगा, समझ गए। और फिर 20 मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, तो ए की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगी। और 20 तो 48 में से 20 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 28 बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था पहली संख्या, यानी बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, आसान है। ये हमें बड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है और x हमारा कहाँ पर है ये देखिए। तो इसको मैं देखिए कैसे लिख सकता हूँ, और हमेशा याद रख लेना है, इसमें आपको बॉटम ऑफ रूल हमेशा याद रखना ही है। ठीक है, डायरेक्ट ही मैं निकाल लेता हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में लिखने बिल्कुल ही टाइम वेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 25% है, तो 25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ। और 4 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा 4 × 4 4 दूना, प्लस इनको देख लेते हैं भाई। तो इनमें देखोगे ये हो जाएगा हमारा 30% निकालना है आपको 500 का, तो ये हो जाएगा 150। ठीक, 150 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका करेंगे तो ये तो 9x/10, तो इसको हम ऐसे, और यहाँ पर आप देखोगे कितना हो जाएगा 9×5 45, हासिल लगा 4 और 9 × 27, 28 29 30 31, तो ये हो जाएगा हमारा 315। इनको जोड़ लो और इस तरफ ले जाएंगे हम, तो ये देखिए हमारा कितना हो जाएगा 270 और 270, तो 9x/10 इक्वल टू 315 माइनस 270। और तो 9x इक्वल टू, यहाँ से आप देखोगे ये 5 बचेगा और 7 तो 4 11, तो ये 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9×5 45 50 आ जाएगा, है सी ऑप्शन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि 2 वर्षों में 1008 रुपए और 3.5 वर्षों में 1164 रुपए हो जाती है। तो ब्याज दर हमसे पूछा गया कि भाई ब्याज दर आपको निकालना है इसका कि कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इनका सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ पहले।
देखिए 2 साल का इन्होंने अमाउंट दिया हुआ इतना, और ये जो दिया हुआ है आप देख रहे हो यहाँ पर ये 3.5, तो दोनों को मैं घटा देता हूँ तो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा। देखिए 2 वर्ष में 3.5 वर्ष में से अगर 2 वर्ष घटाता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पर 1.5 वर्ष में। तो फिर इनमें से घटा दो आप 1008, ठीक है ना। तो ये कितना बचेगा हमारा 8 अच्छे 14 5 156 है ना। तो ये हमारा कितना बचेगा हमारा 156 ये बचे। तो इसकी वैल्यू 156 के बराबर मैं कर दूंगा। और यहाँ से हम देखा जाए तो 1 वर्ष का अगर मैं निकालता हूँ इसको, तो यहाँ से 0 15 1 15 15 चौक 60 यानी 104। मैं 200 वर्ष का निकालता हूँ। 2 वर्ष का क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से 2 वर्ष का जो अमाउंट हमें पता ही है, प्रिंसिपल हमें ये पता, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें ये पता पड़ जाए। तो 2 वर्ष का, ये मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 208 हो जाएगा। अब हमें देखिए आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा 208। अमाउंट हमारा देखोगे यहाँ पर कितना है 108। तो प्रिंसिपल मैं निकाल सकता हूँ। प्रिंसिपल हम ऐसे ही तो निकालते हैं कि जो अमाउंट होता है उसमें से हम सिंपल इंटरेस्ट घटा देते हैं। तो अमाउंट हमें पता है 1008 है, और इसमें से मैं 208 घटाऊंगा तो हमारे यहाँ से देखोगे कितना बचेगा, ये 0 0 और 10 में से 2 जाएंगे तो 800 है ना, 800 बचेगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा प्रिंसिपल है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं प्रिंसिपल। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू टी इंटू अपॉन 100 ना होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है 208 है, प्रिंसिपल 800 है, टाइम हमें 2 वर्ष का है, रेट हमें निकालना है अपॉन 100। बस इसे हमें सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए मैं डायरेक्ट ही करने वाला हूँ, 0 से 0 काट दूंगा और ये हो जाएगा 2 13 8 104, 13% जो है वो इसका। ठीक है। 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 104, और 104 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 13 बार जाता है, 13 8 104 होता है। तो हमारा 13% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। बी और सी एक कार्य करते हुए एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी और ए और सी मिलकर कार्य 12 और में पूरा कर लेते हैं। ये गड़बड़ है क्या, क्योंकि ए बी का तो ठीक है 12 में, और बाकी का जो है वो अच्छा मैं पूरा कर सकते हैं 16 दिन क्रम से कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा समझिएगा। जो ए और बी है वो 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, और ए और सी है वो 16 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हमसे ये पूछा गया कि ए बी सी तीनों मिलकर अगर काम कितने दिन में खत्म करेंगे। तो आसान सा, पहले आपको वैसे क्वेश्चन दे दिया जाता था कि ए बी इतने दिन में, बी सी इतने दिन में, और फिर ए सी इतने दिन में। तो यहाँ पर थोड़ा अलग कर दिया, पहले बी सी दे दिया गया। तो क्या फर्क पड़ता है, कभी दे दो ये 8 दिन में खत्म कर रहे हैं, बी प्लस सी ये कितने दिन में 12 दिन में, और ए प्लस सी जो है ये 16 दिन। ठीक है। सभी का एलसीएम ले लो, कितना 80 नहीं 80 12 से नहीं कटेगा ना। तो छोटी और 16 48, हाँ 48 ले सकते हैं। 8 45 8 6 48 6 ये आ जाएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा, 16 3 48 ये। अब आप देख रहे हो इन सबको अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये जो है वो दुगनी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए डबल बार आ रहा है, बी डबल बार, सी डबल बार। मतलब ये क्षमता जो देख रहे हो ये 2 बार गिनी हुई है, ए की 2 बार, बी की 2 बार। तो मैं अगर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालता हूँ तो इन तीनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 13/2। ठीक है ना, क्योंकि आधी करनी है, क्योंकि ये 2 बार है। जैसे कि आप इन सबको जोड़ोगे ना तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, पर हमें तो ABC के निकालना है। तो ABC की क्षमता मैंने यहाँ से निकाल लिया, हमें पता है टोटल वर्क हमारा इतना है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर ये क्षमता थी। ओके, तो 48/13/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ ये 2। तो ये कितना हो जाएगा 96/13, 96/13 यानी आंसर आ जाएगा इसका ये। ठीक है, पर इसमें कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर बस बी और सी से स्टार्ट कर दिया। पहले जो क्वेश्चन होते थे वो ए बी से स्टार्ट होते थे कि ए बी इतने दिन में काम कर लेते हैं, फिर बोलते थे बी सी इतने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, फिर बोलते थे ए सी इतने दिन में काम खत्म कर रहे हैं।
तो ए बी सी कितने दिन में काम खत्म करें। बस यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कुछ गलत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, राजमिस्त्री 12 घंटे में टैंक बना सकते हैं, 6 घंटे तक काम कर लेते हैं के बाद एक लड़के की मदद लेते हैं और 5 घंटे में वो पूरा कर देते हैं। तो लड़के को अपने आप काम पूरा करने में कितना समय। देखिए कोई राजमिस्त्री है भाई, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं, तो ये 12 घंटे में पूरा काम खत्म कर देते हैं, लेकिन इन्होंने तो 6 घंटे ही काम कर दिया। मतलब जो बचा हुआ काम है वो कितना बचेगा, आधा बचेगा कि नहीं बचेगा, बचा हुआ शेष काम, क्योंकि 6 घंटे काम किया है वो 12 घंटे में पूरा कर लेते हैं, तो 6 घंटे काम किया है मतलब आधा बचा हुआ। तो ये आधा जो काम है वो कौन, जो राजमिस्त्री है और एक लड़का है सन है, तो ये कितने 5 घंटे में काम खत्म कर। तो टोटल काम देखा जाए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि भाई टोटल अगर देखा जाए तो ये आधा काम कर रहे हैं, तो टोटल कितने देर में काम खत्म कर देंगे ये। तो यहाँ पर जब आप इसे करोगे तो 5 × 2 कर दोगे, क्योंकि 5 जो है वो आधा काम कर रहा है, तो टोटल जो है वो 10 घंटों में कर देंगे। देखिए समझिए, राजमिस्त्री और लड़के आधा काम जो है वो 5 घंटे में खत्म कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने 10 घंटे में खत्म कर देंगे। समझ में आ गया। तो हमने देखा कि यहाँ से देखिए आर बराबर 12 है और आर प्लस जो लड़का है वो 10 घंटे, तो टोटल आप देखोगे हमने मान लिया कि यहाँ पर 60, ठीक है, टोटल वर्क जो है ये 60। तो यहाँ से देखोगे 12 × 5 = 60 और ये हो जाएगा 6। हमसे पूछा गया है कि लड़का कितने दिन में काम खत्म कर देगा ये। तो देखिए राजमिस्त्री की जो क्षमता है वो 5 है, लड़का और राजमिस्त्री की क्षमता 6 है, तो इनमें से देखा जाए तो जो लड़की की क्षमता होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, है ना, 1 ही तो ज़्यादा है 5 से। तो आपको पता है कि भाई टोटल वर्क हमारा 60 है, 1 क्षमता है, तो 60 घंटे में जो है ये काम खत्म कर देगा लड़का जो रहेगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा बी। समझ में आप। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए जिन लोगों को पहली बार में तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन जो है वो है क्या, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर। देखिए क्वेश्चन में पहली बात तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि एक बंद बॉक्स का आयाम मतलब होता है उसकी जो भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो बॉक्स की मोटाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। धातु की कीमत ज्ञात करना है हमें और जो कीमत रहेगी वो 60 रुपए प्रति घन की सेंटीमीटर की रहेगी। ओके तो देखिए, देखो अब मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा कि क्वेश्चन एक्चुअली है क्या, है ना। मैं जो है वो नहीं दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है क्या, इधर भी कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं, चलो अपन बना लेते हैं। देखिए क्या है कि एक बॉक्स है, तो बॉक्स है, आपको पता है कि ये कुछ बॉक्स रहेगा इस तरीके का हमारा, ये हमारा बॉक्स है। समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी मतलब ऐसा अगर आप सोचोगे एकदम से समझ में आ जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्वेश्चन एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। ये बॉक्स होता है, ठीक है ना, आपने कार्टून समझ लो, चलो कार्टून समझ लो एक। तो ये वाली जो भुजा है 10 सेंटीमीटर है, ये वाली आप देखोगे 20 है और जो हाइट दी हुई है वो 30 है। लेकिन हमसे ये बोला गया है कि जो इसकी जो बॉक्स की मोटाई है, ये जो आप देख रहे हो किनारे पे, ये पूरी मोटाई जो देख रहे हो ये बॉक्स का, ठीक है ना, चारों तरफ से ये थोड़ा मोटा है और इस मोटाई की जो है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर दिया हो, 2 सेंटीमीटर। तो हमसे ये पूछा गया कि ये अगर मैं इस बॉक्स के जो धातु है ये पूरी, ठीक है ना, ये हमें खोखला वाला नहीं करना, ये धातु धातु जो है वो जिससे बना हुआ है, ठीक है ना, उसकी कीमत हमसे बताए क्या है। लेकिन कीमत जो दी हुई है वो 60 रुपए प्रति घन के हिसाब से दी हुई। तो सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि अगर मैं इस बॉक्स को ओपन करूं तो एक हमारा इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, एक हमें इस तरफ से, एक हमें इस तरफ से, एक हमें इस तरफ से और एक हमें इस तरफ। भाई बॉक्स को मैं खोल दूंगा तो कुछ ऐसे ही तो मिलेगा। एक ऊपर परत रहेगी तो उसको हटा दो, ये वाली परत जो रहेगी वो हम लास्ट में काउंट करें। समझ में आ गया।
तो यहाँ से देखिए सबसे पहले मैं इसका जो है वो एरिया निकालूंगा, ठीक है ना। एरिया निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, देखिए आपको पता है कि इसकी जो है वो 10 सेंटीमीटर ये है, और ये जो हाइट आप देख रहे हो ये क्या कहा जाए, ये विड्थ हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी ना, ये हाइट हो जाएगी, क्योंकि हाँ हाइट हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर था ना, ये वाला था, ये 30 हो जाएगी। और इसकी मोटाई तो हमें जो दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर, समझ गए। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ और सेम टू सेम इसको निकाल लूंगा, फिर इसको इसको दोनों को। तो इसकी अगर मैं पूरा जो है वो आयतन निकालता हूँ तो क्या होगा, क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यही तो होता है। तो 10 गुणा 30 गुणा 2, यानी ये हो जाएगा हमारा 600। और इसी तरफ सेम टू सेम ऐसा इधर ही है, तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों का मैंने निकाल लिया 1200। इसी तरीके से अब मैं इसका निकालने वाला, पर एक बात याद रखिएगा, इसमें थोड़ा जो है वो झेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये 2 सेंटीमीटर, इधर से ये पूरा जो है वो 2 सेंटीमीटर इसमें आ गया है, ये वाली इस वाले में आ गया। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगा और इधर से भी 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, कि जो मोटाई थी वो हमने इधर ले ली, ठीक है ना। बाकी हाइट तो हमारी 30 ही रहेगी, और लेकिन जो ये वाला जो है वो चौड़ाई जो है ये कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखोगे कि इसकी जो है वो ये पूरी कितनी थी हमारी, 20 थी। तो 2 इधर से गई, 2 सेंटीमीटर इधर से गई, तो ये कितना बचेगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 16 सेंटीमीटर, और हाइट हमारी यहाँ से यहाँ तक पूरी है, ठीक है। तो हाइट तो हमारी सेम ही रहने वाली है, तो ये हमारी कितनी रहेगी, 30 रहेगी, ठीक है, 30 रहेगी। और तो मैं इसका निकालता हूँ, तो इसका निकालूंगा 16 इंटू 2, क्योंकि मोटाई तो 2 ही है ना हमारी, और इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 16 दूना 32 है ना, 32 यानी 96 जीरो, यानी 960 हो जाएगा। तो ऐसा ही इधर है और ऐसा ही इधर है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 0 2 6 12 18 19, समझ में आ गया, 19, समझ में आ गया। तो इसका निकला, इसका निकला, इसका निकला और इसका भी निकला। अब हमारा देखिए लास्ट में ये बचा हुआ है, तो लास्ट में आप देखोगे 2 सेंटीमीटर इधर से गया, 2 सेंटीमीटर इधर से गया, 2 सेंटीमीटर इधर से गया, समझ में आ गया। तो ये हमारा 8 बचेगा, 8 नहीं 6 बचेगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर दोनों तरफ से जाएगा ना। तो आप देखोगे तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर गई, यहाँ से 2 सेंटीमीटर गई, क्योंकि ये 10 था तो ये हमारा 6 ही बचा, ठीक है। और मोटाई तो हमारी जो है वो 2 सेंटीमीटर ही रहेगी, बाकी क्या जो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी। अब बाकी का जो रहेगा हमारा, जो ये वाला जो रहेगा, ये भी हमारा कितना रहेगा, 16, क्योंकि ये और ये जो है वो ये 16 रहेगा। तो इसका अगर मैं निकालता हूँ तो 6 इंटू, ठीक है, 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 16 दूना 32, तो 32 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, 6 दूना 12 ये हो जाएगा, और 92 हो जाएगा। तो ये तो हमारा ये नीचे वाली परत की निकली, लेकिन ऊपर वाली भी है, तो सेम टू सेम 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 18 और 2 15, 334, समझ में आ गया। तो ये रहा, एक ये रहा, और हमारा ये, इन तीनों फलकों को आपको जोड़ना है और 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो पूरी जितनी भी कॉस्ट रहेगी वो हमसे आ जाए। तो जब मैं इन सबको जोड़ता हूँ, 91920, ये 1200 और ये हो जाएगा 384, तो 4 8 सॉरी 0 हो जाएगा, ये 8 हो तो 10 0 हो जाएगा, ठीक है। और 9 15 ये हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 ही हो जाएगा। इसमें मैं 60 का मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से देखिए 0 6 चौक 24, यहाँ से लगा 2, तो 0 से 0 तो 24 ही आएगा, 6 पंजा 30, यहाँ से लगा 3 18 और 3 21, यानी आप देख रहे हो यहाँ पर कितना हो रहा है, 2,10,240, यानी आंसर आ रहा है हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर। तो ये पूरा इस तरीके का क्वेश्चन। अब आप सोचो कि ऐसे क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक हो, तो भाई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती। ऐसे क्वेश्चन या तो आप लास्ट में करना, ठीक है ना, वैसे उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आप क्वेश्चन को पहली बार समझने में डिफिकल्टी हो सकती है आपको कि भाई ये कहाँ से क्या, लेकिन आपको एक बार समझ में आ गया कि यहाँ से देखिए हमें पता है कि 10 है, तो ये यहाँ पर 30 है, और इसकी जो है वो आप देखोगे यहाँ पर कितनी हाइट है, 10 20 और 30, इस तरीके से। तो हमने इसका निकाल लिया, तो ये 1200 इन दोनों फलकों का निकाल लिया। फिर इन दोनों का, तो इनमें हमें 2-2 सेंटीमीटर कम करना पड़ा था, सिर्फ जो है वो कहाँ से, ये वाला पोर्शन 2-2 सेंटीमीटर करना पड़ा था। बाकी तो हाइट तो हमारी 30 ही थी, ये भी 30 थी, और मोटाई तो हमारी सब में 2 ही है,
तो 2 का सब में देखोगे आप 2 का मल्टीप्लिकेशन है ये। और बाकी फर्क ऊपर वाली फलक है, तो ऊपर वाली फलक में आपको जो है यहाँ से 2 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी का जो 16 है तो सेम ही रहेगा, यहाँ से ये गया है तो 16 ही रहेगा। और तो बस इतना सा करना था तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका ये ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लगा इसीलिए मैंने कहा। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस टेलीग्राम ग्रुप, गवर्नमेंट एजुकेशन के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से और आपको पीडीएफ मिल जाती है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर